हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फाइनली उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, रजिस्ट्रेशन डेट है, वो आ चुकी है। फाइनली उन्होंने बता दिया है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी और किन किन प्रोसीजर को जो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि उनका उन्होंने A to Z जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी गई हैं। वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, कैसे आपको फी पेमेंट करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैसे कैसे अपलोड करने हैं। यानी कि A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। मैं लाइव डेमो आपको करके दिखाऊंगा कि आपको जो उत्तराखंड की जो आयुष काउंसलिंग है वो कैसे करनी है। A to Z आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर अच्छे से समझा दूंगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से समझें, ताकि आप काउंसलिंग में कोई भी जो है गलती ना करें। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन में ब्रीफली सब कुछ लाइव जो है डेमो करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैं आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो समझा देता हूं। लेकिन आप इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि इनकी जो कुछ गाइडलाइंस है वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन आपको जो रजिस्ट्रेशन जो कल से स्टार्ट हो रही है वो कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप, वो सारा का सारा प्रोसीजर मैं आपको लाइव डेमो जो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। जैसे ही आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग 2023, तो हमारे पास ये है फर्स्ट नंबर वाली ये वेबसाइट है उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होम। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर का लिखा आ रहा है न्यू यूएसी काउंसलिंग यूजी पीजी ऑनलाइन पोर्टल 2023-24। ठीक है, स्काई ब्लू कलर का है न्यू। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने हमारे पास दो तीन चीजें भेजी हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अच्छे से आप समझ लेना। ठीक है, इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट वैसे तो बचेगा ही, इनकेस अगर कोई रह भी जाता है तो मुझे नीचे कमेंट कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर यूएससी यूजी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपकी 2000 स्टार्ट हो रही है 18 सितंबर से। यानी कि कल से जो आपकी काउंसलिंग है दोपहर 12 बजे से जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो यूजी के इन्होंने यहाँ पे 4 इवेंट्स दिए हैं, नोटिफिकेशन दिए हैं। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या चीजें हैं वो मैं आपको सारा कुछ वन बाय वन समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है नीचे ये वाला इन्फॉर्मेशन ब्रोशर कि आपकी क्या क्या गाइडलाइंस रहने वाली है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्लिक ही नहीं हो पा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उत्तराखंड की जो काउंसलिंग है वो कल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी तक इनका जो ब्रोशर है वो ओपन नहीं हो रहा। ब्रोशर के बारे में इन्होंने डेट यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ सकते हो कि 15 सितंबर को ये आ चुका था, लेकिन ये ओपन तो हो ही नहीं रहा। उसके बाद टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे देख सकते हो आप 2023 के लिए उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे भी क्लिक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है, तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का ये नोटिस ओपन हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर जो डेट लिख रखी है वो लिख रखी है यहाँ पे 3 जुलाई। ठीक है, तो 3 जुलाई का एक नोटिस है, मैंने इसको पढ़ा था, तो इसमें कुछ हमारे लायक इतना खास है नहीं, लेकिन इसके साथ जो इन्होंने मेन इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें जो वो ओपन नहीं हो रही है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन अभी हमारी जो काउंसलिंग है वो कल से स्टार्ट हो रही है। तो कल से जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कैसे आपको पेमेंट करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारा A to Z जो प्रोसेस है वो मैं अभी आपको लाइव डेमो करके जो है सारा कुछ समझा देता हूं। तो जब कल आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने ओपन होके आएगा उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू रजिस्टर, कि आपको रजिस्टर कैसे करना है 2023-24 के लिए। तो आपको वहां पे लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन आपकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये रजिस्ट्रेशन करनी कैसे है वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लू कलर का, जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो ये ब्लू कलर का जो आइकन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप क्या लिखा हुआ है, यूएसी काउंसलिंग यूजी पोर्टल 2023-24 यूजी के लिए। ठीक, तो जैसे ही आप इस पोर्टल के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है रजिस्टर एंड लॉगिन। ये आज नहीं लिखा आएगा, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी उस दिन लिखा आएगा। ठीक है, ये लिखा आएगा रजिस्ट्रेशन लॉगिन 2023-24। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि आपको कोर्स सेलेक्ट करना है कि आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो या यूजी के लिए। तो आपने यूजी के लिए ऊपर क्लिक कर देना है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस पूछेगा, उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के बाद यहाँ पे आप एग्री करोगे, एग्री करने के बाद आपने क्या कर देना, वैलिडेट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे ये पूछे जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये कोर्स पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा, एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, ईमेल एड्रेस पूछेगा। उसके बाद आपने ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करने के बाद यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक ओटीपी आपको सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। ठीक है, ओटीपी सेंड हो जाएगा। तो जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, ठीक है,
ओटीपी करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो ओटीपी आपको आया है वो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के, यह सबमिट का ऑप्शन है, तो जैसे आप अपना यहाँ पे ओटीपी डालोगे, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपने क्या कर देना है, सबमिट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना कोटा सिलेक्ट करना है कि आपका कोई कोटा है, ठीक है। अगर आपका कोई कोटा है तो यहाँ से आप अपना कोटा जो है वो डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका कोर्स नेम आ जाएगा, यूजी जो लिखा होगा, यहाँ पे अपने जेंडर आपका आ जाएगा, मेल है या फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे आपने मदर नेम देख लेना है, आपका यहाँ पे ऑल इंडिया का रैंक आ जाएगा, यहाँ पे आपका नीट एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, कैंडिडेट नेम आ जाएगा और नीट रोल नंबर आ जाएगा। कोटा यहाँ पे आपने सिलेक्ट करने के बाद आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे इसको लिखना है आर यू बोनाफाइड, क्या आप उत्तराखंड के निवासी हो, तो आपने यहाँ पे डालना है यस या नो। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल डॉक्यूमेंट पीडीएफ, आपने जो डोमिसाइल है वो अपने अपना अपलोड कर देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपना डोमिसाइल को अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद उत्तराखंड में अंदर आपकी कोई कैटेगरी है तो आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद उत्तराखंड कैटेगरी अटैचमेंट, तो उसका सर्टिफिकेट, जो भी उत्तराखंड के अंदर आपकी कोई कैटेगरी है तो आपने उसका जो पीडीएफ है वो यहाँ पे क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी, आपकी ऑल इंडिया के हिसाब से कोई रैंक की कैटेगरी है, जैसे ओबीसी, एनसीएल, सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो भी है वो चीज आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, फिल कर देनी है। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट पीएच या पीडब्ल्यूएच कैटेगरी से है तो वो उसको यहाँ पे अपना जो है फिल करना है। उसके बाद आप 10th की पासिंग स्टेट, आपने 10th किस स्टेट से पास की थी, 12th आपने किस स्टेट से पास की थी, उसके बाद 12th के अंदर कितने परसेंटेज थे आपके, नीट के टोटल मार्क्स, नीट के परसेंटाइल, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान से फिल करनी है, कोई गलती नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। सारी चीजों को ध्यान से पढ़ने के बाद सारा कुछ एक बार रीचेक कर लेना। रीचेक करने के बाद आपने क्या करना है, इस वैलिडिटी के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो इस वैलिडेट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा आएगा कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने क्या करना है, इस ओके के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दोबारा से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना 10th का सर्टिफिकेट डालना है जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हो, ठीक है। 12th का सर्टिफिकेट डालना है जिसमें आपके पीसीबी के मार्क्स जो है वो वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है अपना, उसकी आधार कार्ड की जो फोटो कॉपी डालनी है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि पीडीएफ है जिसको आप कह सकते हो। यहाँ पे अपने अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर डालना है, कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो डालना कंपलसरी है, ये देख लेना, ठीक है, कंपलसरी। अगर आप ये चीज देख लेना, अल्टरनेट नंबर जो आपका कंपलसरी है। उसके बाद वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन दिए जाएंगे उसके हिसाब से आप जो है अपना जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद WQM कोई सर्टिफिकेट है तो उसका आपको यहाँ पे अपलोड कर देना, जो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट करोगे, तो बच्चा कश्मीरी माइग्रेंट से है। उसके बाद यूके रेजिडेंशियल प्रूफ आपका, जैसे WQM जो ऊपर आपने भरा था अभी, जैसे कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, ये सब आपका यूके का होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद आर यू फीलिंग टू बी कंसीडर FF कैटेगरी, के आप FF कैटेगरी से हो तो आपने यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देना, अगर हो तो यहाँ पे आपकी जो है फाइल अटैचमेंट हो जाएगी। आर यू विलिंग टू बी कंसीडर फॉर DPW कैटेगरी, अगर आप DPW कैटेगरी से हो तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने उसका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देना है। हर चीज का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ये, तो सारी की सारी चीजों के डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपलोड करने हैं। और मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए आप देख सकते हो, सारे जो जितनी भी पीडीएफ है ये सारी की सारी, इन सबका जो साइज है मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए, यानी कि आपको नीचे 1 MB से नीचे जो अपनी पीडीएफ को तैयार कर लेना है। उसके बाद आर यू विलिंग टू बी कंसीडर फॉर ऑर्फन कैटेगरी, के आप ऑर्फन कैटेगरी से हो, यस नो या जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपने टिक करने के बाद उसकी भी पीडीएफ यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस चेक कर लेना है, कैंडिडेट फोटो की आपने अपनी इमेज, ठीक है, ध्यान रखना इमेज कोशिश करना है वही डालना जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई थी। यहाँ पे अपनी जो आपने फोटो जो है वो अपलोड कर देनी है, अपने सिग्नेचर जो है वो अपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, ठीक है। मैक्सिमम सिग्नेचर आपके 1 MB के होने चाहिए पीडीएफ जो उसकी, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे नीचे ओपन होगा, फिर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस में आपको क्या डालना है, अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, ब्लॉक डाल देना, अपना कोई तहसील है तो वो डाल देनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या पिन कोड, ये सारी चीजें जो आपने फिल कर देनी है ध्यान से, ठीक है। ये आपको कोई भी रेजिडेंस प्रूफ ले लेना, उस पर आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आपने यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको ये सारी चीजें जो चेंज है आपकी वो यहाँ पे दोबारा से आप भर सकते हो, जो आपकी अलग अलग है। अगर तो सेम है तो यस पे क्लिक कर दो, अगर दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो आप अलग अलग पे फिल कर सकते हो। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा पे ऑनलाइन, यानी कि अब आपका टाइम आ गया पेमेंट करने का, ठीक है।
पेमेंट कितनी करनी है वो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तक इनका कोई ब्रोशर ही नहीं आया, हमें पता ही नहीं चल रहा कितनी, क्या पता कब तक आता है कब तक नहीं आता। वैसे कल तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है तो मे बी होप जल्दी आ जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए तो नहीं आया है जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मे बी वीडियो पब्लिश करने के बाद तब तक आपके पास आ जाए, तो जैसे ही आता है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जैसे आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी शो होगी, यहाँ पे आपका अमाउंट शो होगा जो आपने फिल करना है, यहाँ पे आपकी पेमेंट करेंसी आपने यहाँ पे INR यानी कि अपनी इंडियन करेंसी चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने मेक पेमेंट कर देनी है, लेकिन पेमेंट करने से पहले आप यहाँ पे नोट पढ़ लें कि आपकी जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू चलेगी, ठीक है, या फिर ओनली नेफ्ट RTGS ट्रांजैक्शन वैलिड है, चलान वगैरह। उसके बाद चलान के ट्रांजैक्शन है वो 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। समटाइम 24 आवर जनरेट टू रिसिप्ट आफ्टर द पेमेंट। कई बार बोलता 24 घंटे भी लग जाते हैं एक रिसिप्ट को जनरेट करने के लिए, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा कि आप सबसे पहले वाला ऑप्शन चूज करें, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वाला सबसे फास्ट मोड पेमेंट है और इजीली भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए यही मेथड चूज करें तो ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने का इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे अपना पे विद कर लेना कि आप किससे पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, डेबिट कार्ड से कर रहे हो, ठीक है, यूपीआई से कर रहे हो या नेट बैंकिंग से कर रहे हो, यूपीआई से ये रहा, ठीक है। तो कितनी अमाउंट कर रहे हो वो यहाँ पे आपको जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपकी पेमेंट होनी डन होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये कुछ टाइम ले सकता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है 4 मिनट 58 सेकेंड, तो कुछ टाइम अगर लेता है तो आपने घबराना नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी, कई बार सर्वर डाउन होता है। तो जैसे आपकी पेमेंट डन हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऐसे पेमेंट सक्सेस। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेमेंट सक्सेस होगी तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज कभी भी नहीं करना। यहाँ पे देखो आपके पास दो चीजें हैं, या एक साइड है डाउनलोड रिसिप्ट, एक है एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोनों चीजें आपने ओपन करके या तो उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं, अगर आपके पास प्रिंटर है PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है, प्रिंटर है तो इमीडिएटली चाहे उसको प्रिंट मार दो। डाउनलोड रिसिप्ट भी मारनी है और एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो दोनों की दोनों आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एडमिशन लोगे ये दोनों चीजें आपसे मांगेंगे। फिर मत बोलना कि सर हमने डाउनलोड नहीं की थी, हमें पता नहीं चला। तो इस चीज का खास करके जो है वो आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी दोनों चीजें डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो डन हो जाएगी, ठीक है। इसका मैसेज वगैरह भी आपको जो आपके फोन पे आ जाएगा कि पेमेंट आपकी जो है डन हो चुकी है, जिसपे भी आपने पेमेंट की है रिसिप्ट में वैसे लिखा ही आ जाएगा। तो इसके बाद का जो भी फर्दर प्रोसेस आता है निकल के गाइडलाइंस को, ब्रोशर को, वो आपका भाई आप तक डेफिनेटली पहुंचा देगा। आई विश आपको A to Z रजिस्ट्रेशन के सारे जो प्रोसेस है वो समझ लग गए होंगे। इनके अलावा इनकी और भी जो गाइडलाइंस है वो जैसे ही आती है वो आपका भाई आप तक डेफिनेटली पहुंचा देगा। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो, प्रोसेस अच्छा लगा हो, रजिस्ट्रेशन सारा प्रोसेस समझ लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी की सारी जो अपडेट्स है, गाइडलाइंस है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की सारी जो गाइडलाइंस है आपका भाई आप तक डेफिनेटली पहुंचा देगा। तो टाइम टू टाइम आपको तक सारी की सारी गाइडलाइंस पहुंच पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जैसे ही कोई इमीडिएटली अपडेट आती है आपका भाई आप तक पहुंचा देगा।